आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज लोहड़ी वाला दिन है, पर आज लोहड़ी वाला दिन है पर लोहड़ी नहीं मना सकते, मतलब खिचड़ी नहीं बना सकते। जो त्योहार होता है उस त्योहार पर वही पकवान बने तब वो त्योहार मनाया जाता है। पर इस त्योहार ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसको हम मना ही नहीं सकते। और कल ध्यान था और आज इस त्योहार को बना नहीं सकते और अगले कल बनाएंगे। अब ठीक है, तो आज जो प्रॉब्लम है वो आप सभी लोगों को पता है। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करना कि किस किस को पता नहीं था इस त्योहार के बारे में कि इस त्योहार को नहीं बनाना है। क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद मेरे समझ में तो पहली बार आया, मतलब मेरे जब से मैं अपनी सूझबूझ में हूँ ना तब से अब पहली बार ऐसा कि ये त्योहार नहीं बनाना पे, मतलब इस त्योहार पे वो वाला पकवान नहीं करना जो त्योहार है। ये लोहड़ी का पकवान नहीं करना, लोहड़ी का पकवान खिचड़ी होती है तो खिचड़ी नहीं बनाएंगे इस त्योहार पे, है ना। तो आप किस किस को पता है किस किस को नहीं है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है इस बात को, है ना। ऐसे तो सभी को पता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सभी को पता होता है, पर कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है, मुझे बताना कमेंट करके। तो हम आज पंकज के पापा जी काफ़ी दिनों से के बाद रहे, मतलब घर पर तो दोनों जन गए थे हम घास लाने के लिए। सबसे पहले सुबह पशुओं का काम किया, गोबर चिकड़ उठाया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद हम घास लाने चले गए थे। और घास लाने के बाद फिर जो है हमने पशु बाहर किए, गौशाला साफ हुई और अपने मतलब जो भी है आसपास में मतलब रास्ते रुस्ते थोड़े बहुत तो वो भी साफ किए, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी। और इसके बाद अब डिसाइड होगा कि पकवान में क्या बनाए धोए, और उसके बाद पूजा पाठ की और मैंने किया गौशाला में काम और झाड़ू झाड़ू लगा दिया जहाँ जहाँ मुझे बाहर बाहर लगाना था। और अंदर में सुबह की लगा के गई थी, खाना नहीं बनाया था पर चूल्हे की लिपाई की थी गोबर और मिट्टी से, है ना। त्योहार बनाना हो चाहे नहीं बनाना हो पर मतलब शुद्धि तो जरूर होती है। ऐसे भी हम हफ्ते के हफ्ते मतलब चूल्हे की लिपाई कर देते हैं, ये तो हमारे गांव का मतलब अपना कल्चर होता है, अपनी शुद्धि होती है, अपनी साफ़ सफाई होती है। तो चलो जो भी मैंने सुबह का थोड़ा थोड़ा काम किया उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और फिर मैंने तसला लगाया गर्म पानी के लिए अंदर, वो भी भर जाना उतने को। आज मैं फ़ोन नहीं ले गई थी घासनी में, और क्योंकि आज पंकज के पापा जी साथ में थे। अगर अकेले जाना ना तो फ़ोन ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ डंगोइल की धार में एक औरत के ऊपर ना तेंदुओं ने हमला कर दिया, बोले उसके सिर के ऊपर किया था हमला। अभी वो हॉस्पिटल में है दाखिल, तब डर लगता है, फिर फ़ोन ले जाना पड़ता है साथ में। अगर अकेले जाओ तब, अगर पंकज के पापा जी साथ में हो ना तब मैं ले जाके पशु कर दिए बाहर। और आज पता नहीं नहलाया इनको कि नहीं नहलाया, पिछले कल नहलाया था मैंने इनको, तो आज भी मौसम ठीक है नहला सकते हैं। तो आज ना मैंने गौशाला में घास बिछाया है नीचे, जो खुरली में था थोड़ा थोड़ा रहता है ना उसको बिछा दिया इस तरह से कि ताकि इसके ऊपर अगर गोबर को एंटर करेंगे ना तो ये गिल्ला हो जाएगा, फिर ये मतलब जहाँ हम स्टोर करते हैं वहाँ फेंकेंगे तो जल्दी से मतलब इसकी खाद बन जानी। और ये रहा हमारा घास, आज दोनों जने गए थे ना तो थोड़ा मतलब स्टोर हो गया। ऐसे मेरा स्टोर घास ना खत्म हो गया था, मतलब आई चला रखी थी मैं, इस तरह का स्टोर नहीं होता था तो शाम के टाइम टोका करना इनके लिए ऐसा हो जाता है ना कि घास स्टोर हो जाता है, फिर काफ़ी दिन निकाल देती हूँ मैं। और गाय और बच्चों इस तरफ ये वाला सड़कों किया मैंने साफ है, देखो यहाँ से और यहाँ नीचे तक, और इस तरफ भी पंकज के पापा जी आ गए पूजा करके। तो मेरा तसला गया ना भर पानी का, तो अब मैं पहले नहा धोकर फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर अगली रूटीन रहेगी हमारी। क्या नवेद ले लेती हूँ। भगवान को फल फ्रूट का भोग लगाया, तापड़ बनाने का काम फिर से शुरू हो गया। तो अब मैं ये वाला साइज बना रही हूँ तापड़ का, बड़ा नहीं बनाऊंगी, बड़े में 3 4 5 बना दिए, अब ये वाला साइज रहेगा। तो एक बहन पूछ रही थी भी दीदी आपने तापड़ बनाया पर कैसे बनाया। बोरी से बोरी जोड़नी, मैं मशीन के ऊपर जोड़ती हूँ, 1 2 3 बोरी, यही 3 और जोड़नी और दोनों को फिर इस तरह से ना हाथों से सिलना। इसको देखो इस तरह से, सिर्फ जुड़ा नहीं करना क्या बोलते हैं मशीन के ऊपर, बाकी फिर हाथ से पूरा जो है कवर ना हाथ से करना। अगर सिलाई से करेंगे ना तो ये फट जाती है, तब जब हम धोते हैं ना मशीन में डालना कभी कभार हो जाता है तो मशीन में डालना ही चाहिए इन तापड़ों को। पर अगर सिलाई देंगे ना यहाँ से तो ये फट जाती है, तब बंदे तो फिर हाथ से करते हैं ताकि मजबूत रहे। तो ये वाला साइज बन रहा है आजकल। तापड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होते तैयार, भी बनाए भी जुड़ाए भी, और इसके अंदर ना बोरियाँ भरनी पड़ती है। जैसे बार बार कपड़ा वैसे बनाना अंदर के लिए भी, और फिर उसको अंदर भर देना, सिलाई करनी उसकी कोना टू कोना। चलो मैं नहा धो लेती हूँ पहले। आए नहीं
ओम नमो नारायणाय गोविंदाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय गोविंदाय नमः। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो बाल बनाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी अभी बोलते हैं कि मतलब जस्ट नहाने के बाद ना कंघी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी देर के बाद। तो बिंदु वगैरह मैंने लगा लिया है और फिर बाल बनाएंगे। बाहर बैठ के खाना बना लेती हूँ पहले। खाने में पता नहीं क्या बनना आज। जब बाल बनाऊंगी मैं तो बाल गिर जाते हैं कपड़े के ऊपर, कपड़े से गिर जाते हैं, फिर आटा गूंदती बार, तो इसलिए बाद में लगाऊंगी मैं कंघी, बालों में अब नहीं लगाऊंगी। पहले बना लेते हैं खाना। तो सब्जी तो बना दी आलू और प्याज, क्योंकि हम 2 ही जने हैं तो 2 जने के लिए शॉर्टकट काम ठीक है। और चूल्हे की लिपाई मैंने सुबह कर दी थी। अभी मुझे लगानी है चपाती। पहले रोटी बना खा लेते हैं, उसके बाद जो है फिर अगली रूटीन चलेगी। तो अभी मुझे चूल्हे में आग जलानी पड़नी और थोड़ा सा आटा गूंदना पड़ना। 2 जने जो तक बना लेती हूँ मैं पहले खाना। चपाती बननी मेरी बस। ये पहली बार मेरे सूझा बुझा पहली बार है तैयार आया। पहली तरह पकवान नहीं बनाई सकते बर जीता किसो किसो पता मुझे कमेंट करने जरूर से, क्योंकि ये लोड़ी है तैयार है एक काट से आज काट से चावल भी बनते बिल्कुल ना खाने चाहिए पाप लगूंगा हेडा करूंगा। आलू भी बनाने गया सब और सब्जी भी बनाई थी आलू प्याज वाली। कुछ चपाती लोग से बनने था लोड़ी आ रही जो खिचड़ी से बननी है आगे लगा लो। या तो पिछले दिन बनाई थी देवे बना था या फिर आगे लगा लो बनने खिचड़ी। आज सीधी सब्जी चपाती और सिमिया लाउरी बनाने। और दिन आरे 12 बजे गए, 12 बजे लग हमारे लंच वाली तैयारी होने की। किने किने बनाई आज खिचड़ी में जो कमेंट कर मिला सुना, और किने किने नहीं बनाई। आती और सब्जी खानी सिमिया खानी है तो आई जा जे भाई खिचड़ी खाने की तो कल बनाने आ खिचड़ी। खाना खा के हम फ्री हो गए हैं। आज खाना मैंने अंदर ही खा लिया क्योंकि चूल्हे में आग जली हुई थी। वैसे धूप में बैठ कर ना आनंद आता है, खाना खाने पर आग जली हुई थी तो खाना मैंने खा लिया। सिमिया बनाई थी, चपाती सब्जी आलू की। और अब रेस्ट करेंगे बाहर, थोड़ा पशुओं की देख रेख कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर आज थोड़ी देर सोना है। नींद आ रही है आंखों में, कई दिन हो गए सोई नहीं मैं दिन को। तो वो तो बाद में लगना पता क्या क्या होना। नंदू बैठी हुई है, बाकी सभी पशुओं को पानी पिला दिया। नहलाना नहीं इनको आज, क्योंकि 1 बजे का टाइम हो गया और 1 बजे से ठंडी ठंडी हवा लगनी शुरू हो जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि आज लोहड़ी का ब्लॉग है तो इसको मतलब जैसे कि आज बना रही हूँ तो आज ही डाल देना चाहिए। तो आज मतलब मेरी सूझबूझ में पहली बार ऐसा त्यौहार आया जिसको हम पकवान नहीं बना सकते। जो मतलब दीपावली को जैसे आईकड़ू और फुटांडे का पकवान होता है और लोहड़ी को खिचड़ी का पकवान होता है, तो इस बार पहली बार ऐसी लोहड़ी आई जिसको पकवान नहीं बना सकते। बोलते हैं कि एक एकादशी वाले दिन अगर चावल वगैरह कुछ खाओ ना तो पाप लगता है, इसलिए आज लोहड़ी है पर खिचड़ी नहीं बनाएंगे। खिचड़ी बनाएंगे अगले कल, या तो फिर पिछले कल बना दी होती तब होना था। तब आज खिचड़ी नहीं बनाई, आज सिंपल जैसा भोजन बनाते थे वैसे ही बनाया खाया। और पशुओं के बारे में बहुत सारे कमेंट है, उसके लिए अलग से बनाऊंगी वीडियो। और कुछ लोग बोल रहे थे आपकी गाय मतलब जल्दी मतलब सूख गई। छोड़िया मैंने इसको, मतलब दूध देती थी ये, फिर जैसे कम कम किया ना तो दर्द भी करने लगी अपने थान में। तब हम इसको ना इसका दूध दूहना बंद कर दिया, क्योंकि इसने आगे को भी फिर दूध बनाना, क्योंकि 2-2.5 महीने होने चाहिए पशुओं को दूध बनाने के लिए, इसलिए हमने जल्दी छोड़ दिया। ऐसे इसने बंद नहीं किया, हमने छोड़ा धीरे धीरे करके, एकदम नहीं छोड़ना होता पशु धोने से। ऐसे छोड़िए क्योंकि इतनी बड़ी गाय है, फिर आगे के लिए भी अगर दूध बनाएगी तभी भी की अगर ले भी जानी होगी किसी ने, है ना। नहीं तो फिर लास्ट टाइम तक अगर निकालते रहे ना दूध तो पशुओं के पास भी दूध भी नहीं बनता उतना ज़्यादा। तब हमने मतलब टाइमली क्या छोड़ी, हमने पूरे 6 महीने 7 महीना लग रहा तब छोड़ा है इसको। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि पंकज के पापा जी लग गए अपने काम में, तो यहाँ पे होगा बहुत ज़्यादा शोर। तो इन दोनों को 7वां महीना लग गया है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अपलोड बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना। और रजत शर्मा जी का मैसेज था कि आंटी जी शिम्पू के सींग बिल्कुल गोल बनाने, कोशिश तो यही है कि इसके सींग बिल्कुल गोल और बराबर होने चाहिए। यही कोशिश रहती है हमारी, पशुओं में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी हमारी कोशिश रहती है पशुओं के लिए। कितना लाड लड़ा रही है, ये मानती नहीं है वैसे गाय को बिल्कुल भी नहीं, पर ये मतलब जानबूझ के इससे ऐसे प्यार प्यार लड़ाती रहती है कि ताकि मुझे मानती रहे, पर मानती नहीं है, बहुत ख़राब है ऐसे। पर जब आपस में रहेगी ना मिलती जुलती तभी प्यार बढ़ेगा, तभी नहीं है मारेगी फिर इसको। ऐसे मानती है बिल्कुल भी नहीं है गाय को, पर इसने अपनी जगह बना लेनी इसके दिल में।
बाकी सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस किस ने आज खिचड़ी बनाई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे तो सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो एकादशी को चावल नहीं बनाते। तो अगर किसी को पता नहीं है, उसने बना दी होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि हमें भी पिछले कल ही लगा था पता, हमें भी नहीं था पता कि एकादशी है। पर शुक्र करो कि एक दिन पहले पता लग गया। तो कैसे 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 मानती नहीं है, पता नहीं कैसी बहन से। फिर सीधी सीधी फिर इतनी चाट रही थी इसको, फिर भी नहीं मानना इसने इसको, है ना। इसको आ ही जाती है अपनी, मानती नहीं, मारने पड़ती है। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खिचड़ी बनाना पर कर ली।